भी लगी हुई है साथ ही। ताऊ जी बताएंगे हमारे। श्रीमान जी, ये जो सूख तीर्थ है, इसका पीछे इसका एक कारण बना। यहाँ पर राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा था। वो इसलिए उसके पीछे एक कहानी है कि जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर में राज करते थे, वो घूमते हुए जंगल में कहीं जा रहे थे, वहाँ शृंग ऋषि तपस्या कर रहे थे जी। तो उनकी तपस्या करते करते कलयुग का आगमन हो चुका था। कलयुग में राजा परीक्षित की बुद्धि का जब हरण हुआ जी। तो कलयुग का वास बताते सोने में था। सोने का मुकुट उनके सर पर था, तो उस मुकुट में सोने का वास हुआ तो राजा परीक्षित की बुद्धि का हरण हो गया। और वो राजा परीक्षित जो वहाँ तपस्या में लीन थे, उनके गले में एक मरहा सर्प वहाँ पड़ा हुआ था उनके पास। उन्होंने उनको जगाने का प्रयास किया पहले तो तपस्या से। वो जब नहीं जागे तो उन्होंने उस सर्प को उठाकर उनके गले से लपेट दिया शृंग ऋषि। ये देखकर उनका लड़का वहाँ कुछ दूर पर खेल रहा था, तो उन्होंने तब आकर देखा कि उनके पिता के गले में सर्प लिपटा हुआ है। उनको बताया तो उन्होंने उसको देखकर श्राप दिया कि जिसने ये सर्प लपेटा है उसको यही सर्प तक्षक बनकर डसे। ये श्राप उनको देकर वो चले गए राजा परीक्षित। तब उनको वो ख्याल आया, मुझको डांटते ही, और वो तो शृंग ऋषि थे और आपने तो बहुत बुरा किया। उनको जब बुद्धि इस चीज़ की आई तो वो फिर उनके पास गए शृंग ऋषि के। उन्होंने जाकर उनसे क्षमा मांगी। वो कहने लगे कि राजन, अब जो श्राप दे दिया गया वो तो वापस नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने उनको एक उपाय बताया कि अगर वो भागवत कथा सुने जी तो इससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो इसके लिए सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यहाँ जो बट वृक्ष है इसके नीचे कथा सुनाई सुख तीर्थ जी। ये भागवत कथा यहाँ सुनाई गई थी, इसलिए यहाँ का। तो भाइयों अब मैं चलता हूँ, आपको बट वृक्ष दिखाता हूँ ऊपर जाकर मंदिर परिसर का। ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने बताया जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सामने भाइयों देखो मंदिर, पूरी मंदिर के सामने पूजा का प्रसाद वगैरह वितरण होता है यहाँ पे। भाइयों मेन गेट है मंदिर का। तो देख रहे हो कितना फैला हुआ है ये, कभी पतझड़ नहीं होता। और शाखाएं देखो कहाँ कहाँ तक। और यहाँ पे धागा बांधने के लिए भी आते हैं लोग, मनोकामना पूरी होती है उनकी, तब पूरी हो जाती है तो फिर खोलने के लिए आते हैं। देखो कितना बड़ा वृक्ष है, बहुत प्राचीन। ऊपर जाके भी दिखाऊंगा मैं आपको। हम शुक्रताल में हैं अभी। गंगा घाट पे भी जाऊंगा। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ पहले अंदर जाके। देखो भाइयों धागा बांध लेके जाते हैं यहाँ पे। मंदिर परिसर में है।
देखो भाइयों, ये जो वट वृक्ष है, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और धागा बांधते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर उसे खोलने के लिए आते हैं। तो देखो वृक्ष को देखो कितनी शाखाएं फैली हुई है। और एक आश्चर्य की बात कि कभी पतझड़ नहीं होता इस पर। ये सुखदेव महाराज जी की प्रतिमा है भाइयों। इसकी आयु 5,500 से अधिक है। इसके नीचे श्रीमद् भागवत कथा राजा परशुराम मुक्ति लाई सुखदेव जी ने 28,000 ईस्वी के बीच में बैठ के श्रीमद् भागवत कथा। फिर उस समय के इसमें चरण चिन्ह भगवान सुखदेव जी के राजा परशु 5100 वर्ष पुराने 5,100 साल जी, गंगा किनारे ये पेड़ था। पतझड़ नहीं होता कभी गुरु जी? नहीं, पतझड़ नहीं होता। 12 महीना आपको हरा भरा ऐसा मिलेगा। और शाखाएं इसमें तुम देख रहे होंगे जो पेड़ लगा उसमें लटा आती है दाढ़ी, इसमें लटा नहीं है? इसमें लटा नहीं है। आती भी तो जो थोड़ी बहुत इसी पे लिपटती है। नया शरीर धारण कर लेती है जी। और सबसे बड़ा जो सबसे पहले भागवत का जो जन्म हुआ इस गद्दी से होकर चला। जी।